Assalamu alaikum. How are you all doing today? I hope you all are doing well. That's really wonderful. I'm going to teach you today active and passive voice. And I believe that it is one of the easiest topics of English grammar. और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह जहन में होगा। लेकिन आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे जाने से पहले एक मर्तबा मुख्तसर सा रिवीजन करेंगे। Shall I start? See, present, past and future. These are the three tenses. अब इसी में चार अलग अलग टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस हमको क्या बताता है? टेंस से हमको क्या चीज समझ में आती है कि किया जाने वाला काम या जो जुमला हम लोग कह रहे हैं, जिस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो किस वक्त में हुआ, अभी फिलहाल हुआ या हो रहा है या हो चुका या कभी हुआ था। तो थोड़े मीनिंग हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो डेली रूटीन के सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने लिखा हूं, he writes a letter, वो लेटर लिखता है। तो ये क्या एक डेली रूटीन है कि वो लेटर लिखता है, वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता है, वो सब्जी तरकारी बेचता है, वो खाना पकाती है, वो लोग मैदान में खेलने जाते हैं। सेकंड, पास्ट सिंपल, जैसे ये प्रेजेंट का रूटीन है, ये पास्ट का रूटीन है। He wrote a letter, वो एक खत लिखता था, एक खत लिखता है, एक खत लिखता था, वो खाना पकाता था, वो मैदान में खेलने जाता था, वो अकेले पूरी टीम को जिता देता था। ये सारी चीजें कैसे आएंगी? पास्ट सिंपल में आएंगी। पास्ट सिंपल में पहले का रूटीन, पास्ट का रूटीन। अच्छा, इस सेंटेंस का दूसरा मीनिंग भी होता है। एक तो पास्ट का रूटीन और दूसरा ये कि ऐसे सिंपल चीज जो अभी अभी खत्म हुई। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसने अपना काम कंप्लीट किया। ये मैं सवाल करूं कि लाइट किसने चालू किया, तो कोई बच्चा कहे कि सर मैंने चालू किया। या मैं पूछूं कि आप ऑन टाइम आ गए? जी सर मैं ऑन टाइम आ गया। एसी किसने चालू किया? सर मैंने चालू किया। यानी ऐसी चीज जो हुई कब? अभी रिसेंट। दूसरा फ्यूचर, तीसरा फ्यूचर सिंपल, he will write a letter, ये आगे की बात कि वो लेटर लिखेगा। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, he is writing a letter, वो लेटर लिख रहा है। मैंने उसको टास्क दिया हूँ, वो लेटर लिख रहा है। या उसके घर पे लाइट चली गई है या कोई बीएमसी का इशू है, तो वो लेटर लिख रहा है। यानी काम अभी चल रहा है, वो बैठा है यहाँ पे और लिख रहा है। और यहाँ पे he was writing a letter, काम तो कंटिन्यूएशन पे ही है, लेकिन अभी नहीं चल रहा है, कल चल रहा था या कुछ दिन पहले चल रहा था, वो लेटर लिख रहा था। फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, he will be writing a letter, वो लेटर लिखता रहेगा। एक तो लेटर लिख रहा है, लेटर लिख रहा था, वो लेटर लिखता रहेगा। कल जब आप जाके उसको देखोगे तो वो लेटर लिखता रहेगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, he has written a letter, उसने लेटर लिख चुका है। जो काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो वो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, he has written a letter, वो लेटर लिख चुका है। पास्ट परफेक्ट, he had written a letter, कि उसने लेटर लिख चुका था। ये सब बातें कौन सी है? था वाली बातें, और ये है वाली, और ये गा, होगा, ये काम होगा।
परफेक्ट, he had written a letter, वो लेटर लिख चुका था. He will have written a letter, वो लेटर लिख चुका रहेगा. मैं इसको काम देकर आया हूँ. जब आप वहां पर पहुंचोगे तो आप देखोगे कि वो लेटर लिख चुका रहेगा. आपने घर पहुंचने से पहले अपनी अम्मी से कहा था कि मेरे को आज ये खाना है. जब आप अपने घर पे पहुंचोगे तो आपकी वालिदा वो चीज, वो आइटम, वो खाना पका चुकी रहेंगी. He will have written a letter. She will have cooked biryani for you. Present perfect continuous. Present perfect continuous. He has been writing a letter. अब देखो, पिछली दफा भी मैंने आप लोगों को ये दोनों का फर्क बताया था कि एक तो काम है जो चल रहा है, अभी बैठ के लिख रहा है, और एक काम अभी तो नहीं लिख रहा है लेकिन ये कंटिन्यूएशन में है उसकी लाइफ में. वो कर रहा है, वो कल भी लिख रहा था, आज भी लिख रहा है. क्यों? क्योंकि काम बन ही नहीं रहा है. नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर. काम कंटिन्यूएशन वाला है लेकिन ये पहले हो रहा था. जैसे 1857 से लड़ाई कर रहे थे. वॉर ऑफ फ्रीडम वॉज गोइंग ऑन. वो लड़ाई चल रही थी. दे हैड बीन फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ये सेंटेंस का इस्तेमाल कभी होता नहीं है. फिर भी इसका मीनिंग क्या होगा ये सब के लिहाज से? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर. कि अभी भी काम उसका बना नहीं. अभी 5 साल के बाद भी आप देखोगे कि वो लेटर लिखता ही रहेगा. काम उसका कंटिन्यूएशन के साथ चलता ही रहेगा. उस वक्त भी खत्म नहीं होगा. He will have been writing a letter. He writes a letter, he is writing a letter, he has written a letter, he has been writing a letter. ये सारी की सारी चीजें मैंने पॉजिटिव सेंटेंस आप लोगों को बताया. अब यहाँ पर इन्हीं के नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं. नेगेटिव सेंटेंस इसलिए लिखे हैं, नेगेटिव सेंटेंस का लिखने का मकसद सिर्फ ये दोनों पॉइंट है, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. क्यों? क्योंकि आप बाकी सारे जुमलों में देखेंगे कि आपको सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखेगा लेकिन ये दोनों में नहीं दिखेगा. तो हमको ये तो याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है. अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही शी इट, तो हेल्पिंग वर्ब आता है डज. अगर यहाँ पर दे होता, जैसे प्लूरल होता दे या वी, तो यहाँ पे क्या आता? दे डू नॉट राइट अ लेटर. ओके, अब यहाँ पर ही रोट अ लेटर. अब यहाँ पे हमको दिखा कि ये V2 है, यानी पास्ट सिंपल है. पास्ट सिंपल है तो यहाँ पर पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड. यू अंडरस्टैंड? वर्ब की कुछ चीजें मैंने आपको बताया था. एक तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताया था और एक टाइप्स ऑफ वर्ब्स बताया था. टाइप्स रेगुलर, इररेगुलर. व्हाट इज द डिफरेंस? कॉल्ड, कॉल्ड, ये दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि ईडी लगा हुआ है. ईडी, ईडी, यानी इसकी तरतीब फिक्स है. V2 और V3 होने की तरतीब फिक्स है, इसलिए ये रेगुलर है क्योंकि फिक्स है. और इन लोगों की फिक्स नहीं है. कभी ये लोग राइट, रोट, रिटर्न, ये दोनों मैच नहीं है, दोनों सेम नहीं है. कभी यहाँ पे अगर मैं सी लिखूं, सी, सॉ, सी, तो फिर वो चेंज हो गया, इसलिए ये इररेगुलर है. अब ये V1, V2, V3, V4, ये 4 फॉर्म्स है. प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड कंटीन्यूअस फॉर्म. दैट इज V4. V4 में क्या लिखा हूँ? ING, ING, क्योंकि असली वर्ड में यानी फर्स्ट वर्ड में, फर्स्ट वर्ब में ING ऐड करेंगे वो V4 बन जाएगा. अब वर्ब की एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. ट्रांसिटिव वर्ब एंड intransitive verb.
ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, और ये पढ़ा रहा मैं इसलिए हूँ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कि एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के जो सेंटेंस होते हैं, हर सेंटेंस में देखो एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कब वर्ब्स की दो अलग अलग किस्म है। एक वर्ब्स तो वो होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, और एक दूसरा वर्ब ऐसा होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, टॉम किल्ड, टॉम ने मार दिया, खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। अब आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? खत्म तो कर दिया। क्या खत्म कर दिया? तो टॉम किल्ड अ स्नेक, टॉम ने एक सांप को मार दिया। और एक दूसरा ऐसा वर्ब होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे I sleep, I sleep मैं सोता हूं, या मैं I eat मैं खाता हूं, I run मैं दौड़ता हूं, I swim मैं तैरता हूं। इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। I sleep तो स्लीप के लिए क्या ऑब्जेक्ट लगेगा? वो बात पूरी हो गई। I sleep भाई मैं सोता हूं, I swim मैं तैरता हूं। अब यहाँ पे टॉम किल्ड, या ये जो हम लोगों ने लिखे हैं, he writes, खाली अगर इतना होता he writes, तो क्या लेटर लिख रहा है, कि एप्लीकेशन लिख रहा है, कि खत का मजमून लिख रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई बुक लिख रहा है, क्या लिख रहा है? तो ये जो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की जरूरत होती है, ये होते हैं ट्रांजिटिव। सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट दोनों इसके अंदर रहना चाहिए। इंट्रांजिटिव के अंदर ओनली सब्जेक्ट इज इनफ, ओनली सब्जेक्ट इज इनफ। यहाँ पे सब्जेक्ट अकेला आकर अपना मीनिंग पूरा नहीं करेगा, और इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट अकेले आकर अपना मीनिंग पूरा कर देगा। तो मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सिर्फ वही सेंटेंस बनते हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं, यानी जिनमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों होता है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। इसको आप लोग याद रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग कभी एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी पजल नहीं होने वाले। क्या चीज? अभी जैसे देखो, ही, मैंने एक ही सब्जेक्ट लिया हूं, ही, सब में। ऐसे अगर मैं प्रोनाउंस सिर्फ लूं तो कितने प्रोनाउंस मिलेंगे? ही, शी, इट, आई, यू, वी एंड दे। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। तो जब ये लोग एक्टिव में होते हैं और हम लोग सेंटेंस को चेंज करते हैं पैसिव में, तो ये लोग बदल जाते हैं। इनमें से कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग नहीं बदलते। जैसे he becomes him and she becomes her. It remains it. It नहीं बदली होता। I becomes me. अभी खाली इसको आप लोग समझो, जब मैं सेंटेंस फ्रेमिंग कराऊंगा तो उस वक्त आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। You remains you. You नहीं बदली होगा। We becomes us and they becomes them. ये समझ में आई बात? अभी कैसे चेंज होगा? जब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, जब हम लोग अप्लाई करेंगे, उस वक्त आपको समझ में आएगा। ये कैसे चेंज होगा? जब अभी हम लोग सेंटेंस को चेंज करेंगे, उस वक्त आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। लेकिन इतनी सी चीज याद रख लीजिए, ही
him, she, her, it, I, me, you, we, us, they, them। ये पहली ट्रिक याद रखो। अभी दूसरी ट्रिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कौन से सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कौन सा सेंटेंस चेंज होता है। मैंने आपको बताया कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है वही चेंज होगा, वरना नहीं चेंज होगा। तो जो दूसरी ट्रिक मैं बता रहा हूं वो ट्रिक हमको ये याद रखनी है कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएगी, देखिए जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस चेंज करेंगे तो आप ऐसा समझ के चलिए कि हमको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं करना है वहां पे, तो उस वक्त तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो आप ऐसा समझ के चलो कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है ही, ये हमको खत्म कर देना है, इसका जिक्र ही नहीं करना है, तब तो आपका सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जब सेंटेंस बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे, समझे? जब सेंटेंस बन जाएगा तो इसको ऐड कर देंगे, लेकिन पहले आप ये अजीम करके चलिए कि इनका तस्कीरा ही नहीं करना है, वहां पे मेंशन ही नहीं करना है। कैसे करेंगे देखते हैं अभी। See, these are the active voices. Now we are going to write the passive voice. अभी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था V1, V2, V3, V4, एक्टिव वॉइस में चारों चीजें आ गई। He writes what it is, which form of verb, V1, this V4, this V3, V4, and this V2, V4, V3, and this V4, V1, this is V4, V3 and V4। वर्ब के सारे फॉर्म आए। पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस टेक्स ओनली V3, इसमें सिर्फ V3 आने वाले हैं और कोई दूसरी चीज आने वाली नहीं है। कितना आसान हो गया, सिर्फ V3 आएगी। लेकिन कैसे? He writes a letter, देखो पहली ट्रिक मैंने क्या बताया कि इसको भूल जाओ, ही को भूल जाओ, पैसिव में लिखने के लिए ही को भूल जाइए। एक्टिव से जब पैसिव फॉर्म में जाता है, यानी जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से जब पैसिव फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो चेंज होकर रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि एक्टिव वॉइस में जो चीज ऑब्जेक्ट है वो चीज वहां पर सब्जेक्ट बन जाती है, जो चीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो चीज वहां पर सब्जेक्ट बन जाती है। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है? अ लेटर, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसको सब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट के लिए इसी को पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट का असली मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे तो ही के बारे में बात की जा रही है कि बेचारा वो परेशान है, लेटर लिख रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमने किसको बना दिए? लेटर को सब्जेक्ट बना दिए। समझ में आई बात? अब ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अंदर अ लेटर, देखो ये गलती नहीं करना, यहाँ पर अ लेटर है तो वहां पर भी अ लेटर लिखेंगे, यहाँ पे द लेटर है तो वहां पर भी द लेटर लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? अ लेटर, वर्ब कौन सा हमको लेना है? V3। और ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? अ लेटर इज V3 रिटन, अ लेटर इज रिटन। इसको हम लोगों ने गायब कर दिए क्योंकि ये ट्रिक थी। अ लेटर इज रिटन। अब मैंने क्या बोला था कि जब सेंटेंस हमको मिल जाएगा
तो हम लोग इसको वहां पर मेंशन कर देंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ये प्रेजेंट है इसलिए हम लोगों ने इज लिखे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है इसलिए क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। और लेटर है, सिर्फ लेटर है यानी सिंगुलर है इसलिए इज आया। अगर ये प्लूरल होता तो क्या आता, आर। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो पहले तो हमको क्या करना है, इसको सब्जेक्ट बना देना है। अ लेटर इज, अब ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूएशन को फॉर्म दिखाने के लिए क्या करेंगे वहां पर, बीइंग। अ लेटर इज बीइंग, सेम, क्योंकि V3 हर एक टेंस में V3 आएगा। रिटन बाय हिम। ओके, he has written a letter, he has written a letter। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाए, अ लेटर। अब यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इज बीइंग था, यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि ये परफेक्ट हो चुका है, ये काम हो चुका है। अ लेटर हैज बीन V3 written by him। A letter has been written by him। Present perfect continuous। अब देखो यहाँ पे जो has been था, has been का इस्तेमाल तो हो चुका है यहाँ पर, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं आएगा, इसका कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं है। नाउ कम टू पास्ट सिंपल, ही रोट अ लेटर। देखो आप लोग ये तीन चीज को अच्छे से समझ लिए तो पूरा नीचे का आसान, बकिया जितने भी चीजें बचेंगी, जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस है सब आसान। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग, कंटिन्यूएशन। A letter is being written by him, a letter has been written by him। Did you all understand? Very good। Past simple, he wrote a letter। यहाँ पर तो V1 था, यहाँ पर V2, लेकिन पैसिव वॉइस में V1 V2 को कोई मसला नहीं, सब में V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, he wrote a letter, a letter is written by him। Now here a letter was written by him। A letter was written by him। Next, he was writing a letter। उसको पूरा यकीन है कि आप लोगों ने आंसर समझ चुके होंगे। He was writing a letter। A letter was being written by him। A letter was being written by him। Perfect, he had written a letter। A letter had been written by him। अभी यहाँ पर जैसे had been आ चुका, has been आया था तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताया था कि पैसिव वॉइस का आएगा ही नहीं। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं आएगा। अब फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, he will write a letter। V1 है, वहां पे कौन सा वर्ब आएगा, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, V3। he will write a letter। A letter will be written। अगर आप इतना ही लिख दिए, किसी भी सेंटेंस में बाय हिम बाय हिम बाय हिम नहीं किए तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए, दिल के इत्मीनान के लिए कि पता नहीं चेक करने वाले को ये पता है कि नहीं पता है, क्योंकि इन सब चीजों के अंदर कॉमन मिस्टेक्स एंड कॉमन एरर्स भी होते हैं,
इसलिए सिर्फ दिल के इत्मीनान के लिए बाय हिम, बाय देम, बाय अस लिख देना चाहिए। A letter will be written, a letter will be written by him. अब प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर, फ्यूचर के चारों टेंसेस में से विल बी, यहाँ पे विल बी है, तो चूंकि विल बी हम लोगों ने लिख चुके हैं इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं होगा। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, he will have written a letter, a letter will have been written by him, a letter will have been written by him। अब have been, will have been is already used here, that is why there is no passive voice for future perfect continuous also। Did you all understand? See, present simple में helping verb क्या था? Do and does। present continuous में is, am is, are, am is, are। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव, इसमें हैज बीन, हैव बीन, हियर ओनली डिड। कंटिन्यूअस वाज एंड वर, आई वाज एंड यू वर, हियर ओनली हैड, हियर हैड बीन, हियर विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन। अंडरस्टैंड? And here in passive voice, first of all, how many total tenses are there in passive voice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Only 8. 3 of present, 3 of past, and 2 of future. Did you understand? And what is the helping verb? What helping verbs are used here in passive voice? In present simple, a letter is plus V3. Is plus V3. Is or was, sorry, are. Is, are plus V3. A letter is being. Is, are, being plus V3, is or are, being plus V3, has been, have been, has, have, been plus V3, here was or were plus V3, here was, were plus being plus V3. A letter had been, only had been, no option, plus V3. A letter will be plus V3 and will have been, will have been plus V3. Did you all understand? See, these are the examples of singular. He writes a letter. He is writing a letter. Now let's take the example of plural sentences also. Plural subjects. He writes a letter. Suppose you call the students. You call the students. So what will be the sentences? You call the students. You are calling the students. And you have called the students. You have been calling the students. You called, we do. You called the students. You were calling the students. You had called the students. And you had been calling the students. You
will call the students, you will be calling the students, you will have called the students, and you will have been calling the students. So first example is you call the students. The students are called by you. The students are being called by you. The students have been called by you. The students were called by you. The students were being called by you. The students had been called by you. The students will be called by you. The students will have been called by you. अब उसको पूरा यकीन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस इतनी आसानी से आपको समझ में आएगा कि कभी भी भूलेंगे नहीं इसको, और इसको सॉल्व करने में आपको एंजॉयमेंट मिलेगा इंशाल्लाह। अब इसकी एक आध पॉइंट्स कुछ और बाकी है, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे या इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, वो मैं आपको बहुत जल्द बता देता हूँ। See, interrogative. Interrogative means question. Example: who called the students? Who called the students? कौन सी वॉइस है, एक्टिव है कि पैसिव है? This is active voice. Who called the students? Answer: passive voice. कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, यानी सब्जेक्ट अननोन है, तो सब्जेक्ट सपोज ये सब्जेक्ट है, सपोज, क्योंकि सब्जेक्ट तो पता ही नहीं है, वही तो पूछा जा रहा है कि भाई कौन बुलाया बच्चों को। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो हमको पैसिव में क्या करना है? पैसिव में इसको सब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए कैसे करेंगे? See, this is passive voice. By whom the students? By whom the students? पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का V3, so called। अब दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इज की, आर की, वॉज की, वर की, हैम की, क्या इस्तेमाल करेंगे? हु कॉल्ड द स्टूडेंट्स? बाय whom द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है, स्टूडेंट्स। सो हियर वी विल टेक वर। इससे हमको पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है, इसलिए हम लोगों ने वर लिए, और चूंकि प्लूरल है इसलिए वॉज नहीं लिए, क्या लिए? वर लिए। Did you understand? And the next topic is imperative sentence. Imperative sentence means order or request. Imperative sentence. Order, request, apology. So someone gives you order to break it. Break it. Order. Okay. Now passive voice. Passive voice. Let it be. What? Broken. Let it be broken. इसको तोड़ देना चाहिए, इसको टूटा हुआ होना चाहिए. So this is a clue of imperative sentence, changing the sentence from imperative sentence into passive sentence, and this is the clue for interrogative sentence. By whom the students were called. Understand? And here imperative sentence, break it. Break it. So what we have written? Let it be broken. Understand? I hope you all have understood the lesson very well. Jazakallah khairan.